देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के 3 बड़े शहरों से बेहद ही चौंकाने वाले मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली, अहमदाबाद और कानपुर से जो खबरें आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। यहां सब्जी वालों की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के महरौली में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो पिछले कई दिनों से रोजाना सब्जी बेच रहा था। न जाने कितने लोगों ने इस सब्जी वाले के जरिए सब्जी खरीदी होगी। जहांगीरपुरी में तो एक मोहल्ले के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरी बड़ी खबर कानपुर से आई, जहां सब्जी का व्यापार करने वाले 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें व्यापारी भी शामिल हैं, रेहड़ी वाले भी हैं। सोचिए क्या हालात हो सकते हैं। अहमदाबाद में 5 सब्जी वाले और 3 किराना वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर है कि यहां एक सब्जी वाले से 60 लोगों में संक्रमण फैल गया। ये 5 सब्जी वाले घर घर जाकर सब्जी पहुंचाते थे। सोचिए खतरा कितना बढ़ सकता है, खतरा कितना बड़ा है। तो इन 3 खबरों पर जो देश को चिंता से भरने वाली खबरें हैं जो आ रही हैं दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद से, हमें लगता है कि इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि एक गली के 46 लोगों को कोरोना हो जाना ये अपने आप में क्या बता रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये हुआ है। इसके अलावा 14 सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कानपुर में। अहमदाबाद में ये खबर सामने आ रही है कि कुछ सब्जी वालों में कोरोना फैला, वो कोरोना पॉजिटिव हुए और फिर उनके जरिए तकरीबन 60 लोगों में कोरोना फैल गया। तो इन तमाम खबरों पर आज हम गंभीर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे अपने तमाम रिपोर्टर्स का, ताकि ताजा खबर से आपको वाकिफ कराया जा सके। आजादपुर से जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जहांगीरपुरी, जहां का मैं जिक्र कर रहा था, वहां से विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कानपुर भी आपको लिए चलेंगे, मनीष यादव वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जहांगीरपुरी में इससे पहले भी एक गली में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और जहांगीरपुरी इलाके से लगातार ये खबरें भी हमारे पास आ रही थीं कि यहां पर लोग लॉकडाउन का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और अब 40 से ज्यादा लोगों के एक ही इलाके में कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। क्यों हो रहा है ऐसा? समीर, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं तो ये वो गली है जहां पर एक ही गली के 46 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और गली के ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि सूचना लगा दी गई है प्रशासन द्वारा, कोविड-19 डोंट विजिट होम अंडर क्वारंटाइन। आप देख सकते हैं कि अंदर बैरिकेटिंग जो है वो पुलिस द्वारा की गई है और जो लोगों की गाड़ियां हैं वो भी सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी गई है कि किसी भी शख्स को बाहर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किसी भी तरह की यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखी नहीं जा रही है। ये मेन रोड है H ब्लॉक की, जहांगीरपुर इलाके की, जहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में आपको लोग जो है सड़कों पर खड़े हुए नजर आएंगे। लगातार पुलिस इन्हें घर में रहने की हिदायत जो है वो दे रही थी, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो उसके नियमों की लगातार जो है यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी वाले जो रेडी लगाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग जो है वो सब्जियां ले रहे हैं। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। आपको बता दें कुछ दिन पहले जहांगीरपुर इलाके के C ब्लॉक में 31 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। जहांगीरपुर इलाके के H ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पर 14 तारीख को एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, जिसके बाद इस इलाके को जो है सील कर दिया गया था और करीब 150 लोगों की यहाँ पे जांच पड़ताल की गई थी। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। 46 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इस गली को जो है सील कर दिया गया। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है विवेक, और वो भी तब जब दिल्ली में 50 लोगों की जान गई है कोरोना वायरस से। हम अभी भी देख सकते हैं आपके पीछे तस्वीरों में कि किस कदर की लापरवाही बढ़ती जा रही है इस इलाके में, वो भी तब जब जहांगीरपुरी की एक ही गली से 46 लोग पॉजिटिव पाए गए। आजादपुर का रुख करते हैं, जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बहुत ही चिंता में भरने वाली खबर यह है, गंभीर बात यह है कि आजादपुर मंडी की पिछले दिनों हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे थे, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और अब इन खबरों का आना कि महरौली में एक सब्जी वाला जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। अब इससे सरकार कैसे निपटेगी, क्योंकि एक सब्जी वाला न जाने कितने घरों में सब्जी जो है वो सप्लाई करता है, उसकी दी हुई सब्जियां न जाने कितने घरों में पहुंच गई होंगी। संक्रमण फैलने का बहुत बड़ा खतरा है ये तो।
बिल्कुल समीर, सबसे पहले मैं आपको इस मंडी का भूगोल दिखाऊं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, जो सब्जियाँ जब किसानों से आती है तो पहले थोक मंडी आती है जहाँ की सुबह सुबह व्यापार होता है। उसके बाद अगर बात करें, जो फुटकर विक्रेता हैं वो जो है इस तरफ मंडी बेचते हैं। जो आपने सवाल किया कि जो देश भर से खबरें आ रही है, बात करेंगे दिल्ली की भी, तो महरौली में जो सब्जी विक्रेता जो है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसा देखने को क्या मिल रहा है, इसके बाद क्या सरकार की तरफ से किया गया है। तो आज की जो सूरत हाल है, जो ताज़ा तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद भी कि दिल्ली के अंदर 2400 लोग जो हैं संक्रमित हो चुके हैं, 50 लोगों की जान जा चुकी है, कोई फर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर जो है पालन नहीं किया जा रहा। लोग जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल वो दूरी जो 6 फुट की बताई जाती है, बिल्कुल उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क जरूर लगाया हुआ है लेकिन ना कोई ग्लव्स है। और यही यहाँ से वो सब्जी विक्रेता जो हमारी गलियों तक पहुँचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो इनके संपर्क में आते हैं। यानी कि आप सोचिए, जो महरौली में व्यक्ति पाया गया था सब्जी विक्रेता संक्रमित, वो सब्जी इसी तरीके से खरीद रहा होगा, कितने लोगों से मिला होगा, कितने लोगों को उसने दिया होगा, जो उसका संक्रमण है कहाँ तक गया होगा। लेकिन इस खबर के सामने आने के बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई इसका पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग खुलेआम उसी तरह से सब्जी बेच रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की प्रशासन की, तो यहाँ पर जब हम मंडी के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो एक सैनिटाइजेशन के लिए ज़रूर केबिन बनाया गया था, लेकिन जो व्यापारी हैं उन्होंने हमें बताया कि वो भी शुरुआत के 3 या 4 दिन चला, उसके बाद वो भी बंद हो गया। कहने के लिए जो है यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग भी लगाए गए हैं। बहुत लापरवाहियां हैं जितेंद्र, बहुत ही मायूसी से ये बात कहनी पड़ेगी कि अभी भी बहुत तरह की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही साथ डॉक्टर NN खन्ना जो कि एडवाइजर हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोरोना पॉजिटिव सब्जी वाले से हमने भी सब्जी खरीद ली, कहीं हमें भी तो कोरोना नहीं हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। इसीलिए डॉक्टर NN खन्ना से हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीष यादव से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। मनीष, ये बताइए कि अब इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद यूपी की मंडियों का क्या हाल है, कानपुर में जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर किस तरह के एहतियाती कदम उठाते हुए आप देख रहे हैं प्रशासन को? समीर, न तो समझदारी कहीं नजर आ रही है, न प्रशासन ने कोई भी सबक लिया है। ये गल्ला मंडी है, नयागंज इलाका माना जाता है। यहाँ पर बर्तन की दुकान से लेकर राशन की दुकान है, सब्जी की दुकान है, सब कुछ है। लेकिन आप देखेंगे कहीं भी लॉकडाउन जैसा माहौल नहीं नजर आएगा। ये हालात तब हैं जब हमारी सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई, उनका कहना है कि कानपुर में कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यह कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। अब इन हालातों में प्रशासन को जो चुस्त रवैया दिखाना चाहिए था, जो सख्ती दिखानी चाहिए थी, वो कहीं नजर नहीं आएगी आपको। समीर, 107 का आंकड़ा कानपुर का हो गया। एक इलाका कुली बाजार जहां से 46 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से करीब 15 मरीज ऐसे हैं जो सब्जी कारोबार से जुड़े हुए थे। एक मदरसे में 13 नए बच्चे मिले हुए हैं। अनवरीगंज थाना जो कि कुली बाजार के नजदीक है, उसे सील कर दिया गया है क्योंकि वहां पे एक कांस्टेबल पॉजिटिव पाया गया था। 56 जो स्टाफ था उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। ये हालात कानपुर में है, उसके बावजूद भी प्रशासन का रवैया आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी कोई भी न तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, न प्रिकॉशन के जो मास्क के इंतजाम है वो आपको दिखाई देंगे। जो दुकानदार हैं वो अपनी ओर से कोशिश करते भी हैं, तो जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं वो जागरूक नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। तो कुल मिलाकर नतीजा ढाक के 3 पाती है। जो रवैया योगी आदित्यनाथ मीटिंग में दिखाते हैं, उन्होंने नोडल अफसर भी सभी नियुक्त किए थे कि हर जिले में जहाँ पे 20 से ज्यादा केसेस हैं वहां पर 2 IAS अफसर नोडल अफसर बतौर नामित किए जाएंगे और 7 दिन उस इलाके में बिताएंगे। लेकिन बावजूद इसके ये सारे इंतजाम धरे के धरे उस वक्त रह जाते हैं जब ऐसी तस्वीर हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है, जो कि न्योता देती है कि मनीष बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जो बात कह रहे हैं वो एक एक बात बिल्कुल सही है। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, आखिर क्या वजह है कि अभी भी लापरवाहियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त में जब हम सबको ये पता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की मौत का सबब बन सकती है? क्यों हो रहा है ऐसा? जी समीर जी, सबसे पहले तो समीर जी ये जो रमजान का जो एक होली मंथ शुरू हो रहा है, महीना शुरू हो रहा है, तो मैं आपको और आपके चैनल के द्वारा
सभी को इसकी मुबारकबाद देती हूँ और ये कहती हूँ कि ऊपर वाला सब पर मेहर करे और सद्बुद्धि दे। लगातार चैनल्स के माध्यम से और मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से सरकार के द्वारा भी और मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा भी लगातार बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और ये जितने लोग घूमते हैं, चाहे वो मंडी में घूम रहे हो, बाजार में घूम रहे हो, इन सबको पता है कि मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो उसके क्या क्या खतरे हैं। पर मैं तो यही कहूंगी कि शायद वो जान अपनी हथेली पर लेकर निकल रहे हैं। पर सोचने का विषय ये है कि सरकारें जो है, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो पूरा प्रयास कर रही हैं कि लोग जो है, जो भी बताया जा रहा है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो सके, उस सब चीजों को फॉलो करें, उस सब चीजों को माने। पर उसके बावजूद हमको दिखाई देता है कि लोग जो है, जितने भी एडवाइजरी होती है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। नहीं, अनिला जी यहीं पर तो प्रशासन की भूमिका होती है। अगर संभाल नहीं सकते तो फिर आदेश नहीं देना चाहिए। अब मंडियों को खुले रहने को कहा गया है, लेकिन मंडियों में खुलकर लापरवाहियां हो रही हैं। उन मंडियों से सब्जी वाले निकल रहे हैं, ना जाने कहां सब्जियां बेचकर आ रहे हैं, तो खतरा तो बढ़ता जा रहा है ना। और लगातार हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो हैं संक्रमित मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब शासन प्रशासन के साथ जितने ऐसे माध्यम हैं जो लोगों के टच में रहते हैं, चाहे वो कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, लगातार जब बताया जा रहा है, उसके बाद भी लोग अगर नहीं मान रहे हैं, एडवाइजरी को उल्लंघन कर रहे हैं या पुलिस और मेडिकल स्टाफ पर हमला कर रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे तो दो ही कारण समझ में आते हैं। एक कारण तो ये है कि जब हमला किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आती है। दूसरी बात ये है कि जब लोग बड़ी तादाद में मुझको मंडी में या बाजार में नजर आते हैं तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी अगर लोग निकल रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि कम से कम वो सब चीजों को फॉलो करें जिसके लिए बारंबार उन्हें बताया जा रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो। ठीक है अनिला जी मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर एनएन खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खन्ना, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो इस बात को लेकर चिंता में हैं, उनको ये शक हो रहा है, मन में चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोरोना पॉजिटिव सब्जी वाले से हमने भी सब्जी खरीद ली। तो सब्जी जो लोग खरीद रहे हैं, घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह की सावधानियां बरतें, कैसे इस वायरस से बचे रहें? सर प्लीज बताइए। देखिए, इसमें अगर कोई सब्जी वाला है या कोई भी वेंडर है सामान ला रहा है, तो अगर उसके जैसे हाथ से टच हुई है चीजें और उसमें वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है, फोमाइड बेस्ड, मतलब उस पे वायरस है जी, और अगर उसको ठीक से स्टेरलाइज या सैनिटाइज नहीं किया गया, उसको साबुन से नहीं धोया गया ठीक से, तो वही इन्फेक्शन घर में जा सकता है। अच्छा। और उसी हाथ से अगर आपने अपना बिस्तर छुआ या फिर और लोगों को छुआ या अपना मुंह छुआ, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब से ये महामारी शुरू हुई है तभी से इस चीज पे बड़ा क्लियर कट एम्फेसिस दिया गया है कि दो चीजों की सावधानी रखनी है। एक, मास्क लगाना है कि डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, जो चीज जहां इसके वायरस हाथ से या जहां पे सरफेस पे आ सकते हैं, उस चीज को जब भी टच करें तो उसको घर पे ना लाएं या उसको धो के अच्छे से फिर लाएं, और अपने हाथ को धोते रहें कि वो ट्रांसमिशन आपको ना हो और आपके। डॉक्टर खन्ना, आप एक बात कह रहे हैं कि सब्जियां या फल हम खरीदें तो उसे भी साबुन से धोना पड़ेगा, बिना साबुन से धोए इस्तेमाल नहीं करना है? नहीं, साबुन से धोएं और अच्छे खुले पानी से धोएं और पूरा उसका वायरस हट जाए, क्योंकि ये वायरस जो है ये काफी ग्रीस पे चलता है, इससे फैट पे और ग्रीस पे, चिकनाई पे ये ग्रो करता है और इसका नेचर भी चिकनाई वाला है। तो जब तक हम ऐसी चीज नहीं लगाएंगे ये वायरस वहां से हटेगा नहीं। अच्छा डॉक्टर खन्ना, एक बात और, अहमदाबाद में जहां पर अब ये खबर आ रही है कि एक सब्जी वाले के थ्रू 60 लोगों में कोरोना फैला, ये ऐसा मुमकिन है। अब वहां पर प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि आप लोग बाल्टी या कंटेनर लेकर आएं और पॉलीथीन में सब्जियां ना लें। तो क्या पॉलीथीन के जरिए भी फैल सकता है कोरोना? हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक में तो ये वायरस करीब 3 से 4 दिन, कभी कभी 7 दिन तक रह सकता है। अच्छा। तो अलग अलग सरफेस पे ये अलग अलग टाइम पे रह सकता है, और प्लास्टिक में और इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा रह सकता है।
जो सबसे कम रहता है वो है जैसे कपड़े हैं जो कि धुल सकते हैं, उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी धुल सकता है। बट किसी भी चीज में आप लो, अपना हाथ ना लगाओ, उसको मिनिमम नॉन टच टेक्निक से लो और जरूर साफ करके ही घर के अंदर लाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने हाथ साफ करते रहो, खाने से ये नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो वायरस लगा है अगर आपके हाथ पे आया और आपके हाथ से आपके मुंह में गया तो आप इन्फेक्ट हो गया, या आपके हाथ से जिस जिस जगह को आप छूते हो उसको किसी और ने छुआ हो तो घर वालों को इन्फेक्शन जाएगा ये। और इसीलिए ये फैल रहा है। और आज के इस दौर में जो कच्ची सब्जियों का सेवन लोग कर रहे हैं या सैलेड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। नहीं, देखो, अगर कच्ची सब्जी सैलेड्स ले रहे हो, उसका बाहर का छिलका साफ से आपने वैसे सैनिटाइज किया, उसको सफाई करी, ऊपर का छिलका निकाल रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाने से, पेट में जाने से वायरस नहीं होता है, ये आपके थ्रोट में और इसमें नेजल साइनसिस में होता है। और ये आपके टच करने से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। उसको घर में ही नहीं आने देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जहां जहां लापरवाही होगी वो वहां प्रॉब्लम होगी, और एक एक आदमी जो है वो 400 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये 80% जो लोग होते हैं उनको कोई भी लक्षण नहीं होता है इस बीमारी के बावजूद। तो ये बहुत देखना समझना जरूरी है कि आप सोचो कि वो तो आदमी बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ऐसा नहीं है। हर आदमी को आप सोचो उसको वायरस हो सकता है और अपना बचाव करो, तभी आप बच सकते हो। और नहीं तो कोई लॉकडाउन का भी फायदा नहीं है कि अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो और बाहर से चीजें अंदर आ रही हैं, इन्फेक्शन, आप केयर नहीं कर रहे हो तो बराबर ही है। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर खन्ना आप बने रहे हमारे साथ। एक और ख़ास मेहमान मुफ्ती नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। नदीमुद्दीन साहब, अभी जिस बात का अनिला जी ने भी जिक्र किया, रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि सब्जी मंडियों में जमकर लोग नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडियों में खरीदारी का सिलसिला जारी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा और सब्जी मंडियों के जरिए जो सब्जी वाले वहां से सब्जी लेकर निकल रहे हैं उनके जरिए भी कोरोना फैलने का खतरा है। किस तरह की हिदायत आपके शहर में लोग बरतते हुए नजर आ रहे हैं और आप क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो लोग बरत रहे हैं या अभी भी लापरवाहियां हो रही हैं? देखिए, जो सावधानियां बरतनी चाहिए लोग नहीं बरत रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं कि तरकारी मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हाथों में सैनिटाइजर नहीं लगा रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं और हाथों में ग्लोव्स नहीं पहन रहे। जिनसे तरकारी ले रहे हैं उनके पास भी ग्लोव्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये लड़ाई, महामारी 130 करोड़ जनता है, दुनिया का सबसे, चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में अभी भी मेडिकल अवेयरनेस नहीं है। अब रमजानुल मुबारक का पवित्र महीना आ रहा है, मैं हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप मस्जिद के अंदर बिल्कुल मत जाइए और रोजा इफ्तार घर में करिए तो भी नमाज पढ़िए, तो एक साथ मिल के मत पढ़िए, अलग अलग होकर के पढ़िए और मोहल्ले वालों को बिल्कुल मत बुलाइए। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे, लोगों को भी खतरे में डाल रहे। अभी देखिए, फ्रांस से एक रिपोर्ट आई है कि पानी के अंदर भी कोरोना वायरस आ गया है। तो अभी हमें बड़ा सावधान रहना है और चौकन्ना रहना है। प्रधानमंत्री जिस ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, ये लॉकडाउन से नहीं होगा। सही बात है। लॉकडाउन करने से नहीं होगा। हाँ, नहीं, सबको साथ लॉकडाउन से भी नहीं होगा। अभी बताइए कितने लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सड़कों पे निकल जा रहे हैं। कोई कह रहा मुझे सब्जी की जरूरत है, कोई कह रहा मुझे मेडिकल की जरूरत है, कोई कह रहा दूध की जरूरत। अरे बचोगे तो दूध पियोगे ना, बचोगे तो सब्जी खाओगे ना। थोड़े दिन परेशानियों में जिंदगी गुजार लो। ये कुदरत की महामारी है, दुनिया की महामारी है। अरे अमेरिका नहीं बच पा रहा, फ्रांस नहीं बच पा रहा, इटली नहीं बच पा रहा, स्पेन नहीं बच पा रहा, जर्मन नहीं बच पा रहा, फिर भी हमारे देश में अल्लाह का करम है कि हम लोग अभी बचे हुए। ये महामारी इतनी नहीं आई जितने की आ सकती थी। इसके लिए हमारे डॉक्टरों को सलाम, हमारे पुलिस जवानों को सलाम, हमारी नर्सें माँ बहनों को सलाम। एक बात, और जो लोग डॉक्टरों पे हमला कर रहे हैं, नर्सों पे हमला कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ, इंसान तो इंसान, वो शैतान के लायक भी नहीं है। कई डॉक्टरों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, कई पुलिस के जवानों ने, बिल्कुल सही बात, हमें बचाते बचाते दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसे जवानों को सलाम, ऐसे डॉक्टरों को सलाम, ऐसी नर्सों को सलाम और ऐसे कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, वो बेचारे दिन भर झाड़ रहे हैं, नालियों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उन सभी को सलाम है। और रमजान के पवित्र महीने में
आपके चैनल के माध्यम से मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि आपकी एक गलती बहुतों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आप दुनिया के लिए व्यक्ति हैं, मगर आप अपने घर के लिए सारा संसार हैं। बचे और फाइट करें कोरोना से। समीर जी, एक बात बिल्कुल, बचना भी है और लोगों को बचाना भी है, खुद भी सुरक्षित रहना है और लोगों को भी सुरक्षित रखना है। मैं आता हूं मुफ्ती साहब, क्योंकि मुझे एक बार फिर अनिल के पास जाना होगा। अनिल, ये बताइए कि जहांगीरपुरी में जिस जगह पर आप मौजूद हैं, इतनी अहम जानकारियां सामने आ रही हैं इस इलाके से। एक गली में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं, उसके बाद 46 लोग एक ही गली के कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन के तरफ से क्या एहतियात यहां पर बढ़ता जा रहा है? क्या गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इस खबर को भी, जिसके चलते अभी भी लापरवाहियां हो रही हैं? जी विवेक। समीर, इस वक्त की बात की जाए तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग जो है बिल्कुल भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी एक वजह यह है क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि बाहर की तरफ निकल रहे हैं और पुलिस जो यहाँ पर कम नजर आ रही है। हाँ। पुलिस लगातार यहाँ पर जब पहुँचती है लगातार अपील करती है, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर सी ब्लॉक भी है, जहाँ कुछ दिनों पहले 31 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे। लगातार पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन आलम देखिए आप तस्वीरों में साफ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो हैं वो उड़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर जिस तरह से पुलिस वाले पहुंचते हैं, सायरन बजाते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे लोग जो है भागने लगते हैं, पुलिस को देखकर घरों में छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले यहाँ से निकलते हैं, तुरंत लोग जो है बाहर की तरफ निकलकर सामने आ जाते हैं। ये जो मेरे सामने आप गली देख रहे हैं, ये वही गली है जिसके 46 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अंदर की तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको लोग जो है अभी भी सड़कों पर बाहर खड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियां तो रखी हुई हैं रोड के बीचों बीच, लेकिन लोग घर के बाहर जो है वो निकले हुए हैं। वोटिंग किया गया है लोगों को, लेकिन बिल्कुल विवेक, शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। अनिला जी, आखिर में बस एक सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लगता इन तस्वीरों को देखने के बाद और जो देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं लापरवाहियों की, कि सिर्फ आदेश देने से, निर्देश देने से नहीं होगा, इंप्लीमेंट भी करवाना बहुत जरूरी है उन आदेशों का, निर्देशों का? और अगर इंप्लीमेंट नहीं कराया जा रहा है तो फिर ऐसे फैसले को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। देखिए, बहुत जल्दी से मैं यहाँ पर 3 बातें कहूंगी समीर जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सरकारें एडवाइजरी जारी करती हैं तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ही जारी करती हैं, ठीक है। अगर ये आप सोचे कि बिल्कुल हिटलर शाही कर और डंडे और बंदूकों से काम लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उस प्रकार की जरूरत है। जो लोग, दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि दूसरी बात ये कि जो लोग आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, देखिए हमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सरकारें कर रही हैं, अवेकनिंग हो रही है, लगातार बताया जा रहा है, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा जो देश है बहुत ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। शायद ये वो लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात आप सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं सब पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त है और हर किसी को ये बात समझना होगा। और अगर लोग नहीं समझेंगे तो अपनी जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, वक्त मेरे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। डॉक्टर NN खन्ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।